तेरा दरबार कलयुग का सबसे बड़ा दरबार होगा और तेरा दरबार कलयुग का सबसे 11 साल 4 महीने और 20 दिन का इंतजार खत्म हुआ। अंधेरा छटा और फिर से सत्य का सूरज बुलंद हुआ। अदालत के फैसले ने आज फिर इतिहास रच दिया। सच्चाई की जीत का डंका आज पूरी दुनिया में बज दिया। वो ऐसे है संत किसी चीज की कमी न जिसके दरबार में जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। दर्शकों, पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये टीआरपी बटोरने वाले घटिया न्यूज चैनल नहीं सुधर सकते। अब भी इन लोगों के बोल सुधर नहीं रहे तो कब सुधरेंगे। बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद आज ही रामपाल जो कि जेल से बाहर आ जाएंगे। आज जेल से बाहर आएगा रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। रामपाल जेल से बाहर आएगा। जो लोग या फिर मीडिया चैनल वाले ये कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव के कारण संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है, तो इन लोगों की दशा तो अब ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबूतों के अभाव पर ही बात कर सकते हैं। सबूतों के अभाव को लेकर भी अपडेट जानने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी कि एक के बाद एक तीसरे केस में जमानत। जेल धाम से आने की करो दया, जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं। 11 साल 4 महीने और 20 दिन का इंतजार खत्म हुआ। अंधेरा छटा और फिर से सत्य का सूरज बुलंद हुआ। अदालत के फैसले ने आज फिर इतिहास रच दिया। सच्चाई की जीत का डंका आज पूरी दुनिया में बज दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, इस दिन को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पिछले 11 साल 4 महीने और 20 दिन का लंबा इंतजार, करोड़ों अनुयायियों का धैर्य और अटूट विश्वास आज रंग लाया और विरोधियों की हर साजिश आज मिट्टी में मिल गई। कल यानी कि 8 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत मंजूर कर ली। जी हाँ, वैसे तो भगवान की जमानत होना यह लाइन ही अपने आप में एक हास्यास्पद है, परंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। आज तक उसे कौन समझ पाया है। और इसी के साथ ही संत रामपाल जी महाराज लगभग सभी केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दर्शकों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है जिन्होंने बिना सच जाने सच्चे संत पर उंगलियां उठाई थी। दर्शकों, 11 साल कोई छोटा समय नहीं है किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखने के लिए। ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, मीडिया ट्रायल चला, ना जाने क्या क्या झूठी झूठी कहानियां गढ़ी गई, लेकिन कानून के घर देर है अंधेर नहीं। एक एक करके सारे के सारे केस धाराशायी होते गए। क्यों? क्योंकि इन केसों की बुनियाद झूठ पर टिकी थी। आज जब इस पर हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी तो लोगों के चेहरे उतर गए। जो कल तक टीवी पर बैठकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मजाक उड़ाया करते थे कि अब नहीं आएगा तुम्हारा गुरु, आज कानून ने भी उनको बता दिया कि आखिर कौन था असली निर्दोष और असली गुनहगार। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ गाली देना जानते हैं, जो लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज को गलत कहते हैं। तो सुन लीजिए जरा ध्यान से, गाली देना तो कायरों का काम है और तर्क से बात करना विद्वानों का। आपने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या उनकी शिक्षाओं का मुकाबला कभी कर पाए? और आज जब संत रामपाल जी महाराज बरी हो रहे हैं तो आपकी वही गालियां आपके मुंह पर आज कालिक बनकर पुत गई हैं। आपने जिन्हें अपराधी कहा, कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया, तो अब बताइए कि असली अपराधी कौन? वो जो सत्य के लिए जेल गया या फिर वो जो झूठ फैलाकर समाज को गुमराह कर रहे थे? बेईमान
कुकर्मी बलात्कारी रामपाल के बड़ुआ में कि इतने भी अंधे नहीं हो जाइए कि आपके गौरवशाली इतिहास में कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर अपना पोस्टर चिपका जाए। सोने के मंगलसूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया, मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। नलायकों, तुम्हारी नफरत हार गई और संत रामपाल जी तथा उनके अनुयायियों का धैर्य जीत गया। तो आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में जान लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज पर क्या क्या केस लगे थे, किन किन केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं और किन केसों में संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है। कहां से शुरू हुआ था इन केसों का सिलसिला, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, सन 2006 से 2014 के बीच संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर झूठ, षड्यंत्र और दुर्भावनाओं से एक के बाद एक 15 मुकदमे लाद दिए गए। उनका उद्देश्य एक ही था, तत्व ज्ञान को दबाना। दुनिया ने सोचा दर्जनों मुकदमों का पहाड़ परम शक्ति को दबा देगा, लेकिन देखिए समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि वो झूठ के पहाड़ सत्य की एक फूंक से ही ध्वस्त हो गए। तो दर्शकों, अब आपको न्याय की वो तस्वीर दिखाते हैं जो सिद्ध करती है कि कानून भी सत्य के सामने नतमस्तक होता है। अब एक एक करके देखिए झूठे आरोपों की जंजीरें कैसे टूटकर बिखर गईं। मुकदमा नंबर 1, FIR नंबर 132/2006। छुड़ाने के कुछ महंतों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 16 साल बाद संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुकदमा नंबर 2, FIR 198/2006। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर मर्डर का झूठा आरोप लगाया गया। 16 साल बाद 20 सितंबर 2022 को माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज श्री राकेश सिंह ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 3, FIR 446/2006। जमीन की धोखाधड़ी का झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया। 12 साल बाद 1 मई 2018 को चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 4, FIR 201/2011। इस मामले में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय MP हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 5, FIR 1/2013। बंगा सिटी पंजाब में भक्तों द्वारा पुस्तक प्रचार के लिए दर्ज इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 6, FIR 4/2013। पुस्तक प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। 2022 में माननीय न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 7, FIR 427/2013। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर संगत को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 8, FIR 426/2014। आरोप लगाया गया कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका। पुलिस इस केस को साबित नहीं कर पाई और 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 9, FIR 201/2016। यह झूठा मुकदमा ASI जय सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पैम्पलेट बांटने का आरोप लगाया गया। हिसार कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 10, FIR 443/2014। इस मामले में भी संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 11, FIR डिस्पेंसरी केस। डिस्पेंसरी वाले केस में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 12, छिंदवाड़ा बुक सेवा केस। छिंदवाड़ा बुक सेवा केस में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया।
मुकदमा नंबर 13 FIR 428/2014 इसी देशद्रोह वाले केस में कल संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है। मुकदमा नंबर 14 और 15 FIR 429/430/2014 इन मामलों में जो सजा सुनाई गई थी उसे माननीय हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रमाण जिसे समझकर आप हैरान रह जाएंगे। वर्ष 2014 की पूरी घटना की नींव क्या थी? वर्ष 2006 का विवाद, जब 2006 के उन मुख्य मुकदमों में ही संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो 2014 में उन पर हुई कार्रवाई का आधार ही खत्म हो गया। सीधा सा तर्क है, जब पेड़ की जड़ ही सूख चुकी हो, यानी 2006 के केस ही झूठे साबित हो चुके हो, तो उसकी डालियों और उसके पत्तों का क्या होगा? यानी 2014 के केस का क्या होगा? वो भी सूखकर गिरेंगे ही, उनका ध्वस्त होना तय है। इसीलिए कहते हैं सांच को आंच नहीं होती। तो दर्शकों अब सुनिए क्या कहा इस वकील ने, जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, अब होगी उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई। तो सुनिए क्या कहा इस वकील ने। संत रामपाल के खिलाफ कई फॉल्स मुकदमे दायर किए गए थे। ये 18 और 19 नवंबर 2014 की घटनाओं से रिलेटेड है और इस मामलों में 5 FIRs थी, जिसमें 2 FIRs में तो सब लोगों को पहले ही एक्विटल मिल चुका था, FIR 426 और 27। 2 FIR में कन्विक्शन हो गई थी, FIR 429 और 30, जिसके अंदर ऑलरेडी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि बेल मिल चुकी थी संत रामपाल को सितंबर 2025 में। एक आखिरी मामला बचा था जिसमें UAP और काफी धाराएं गलत लगाई हुई थी उनपे, और करीबन 900 लोगों पे अलग अलग धाराएं लगाई थी, 900 अक्यूज थे उसमें। उसके अंदर अंडर ट्रायल मामला पिछले 2016 से चल रहा था, यानी करीबन पिछले 10 सालों से, और वो पिछले करीबन 12 सालों से जेल में थे उस मामले में। उसमें आज फाइनली जाके उनको बेल मिली है। ये आखिरी मामला था जिसमें उनको बेल की वेट थी। बाकी सब मामलों में या तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं या उनको हाई कोर्ट से या किसी और कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। देखिए, वो ऑलरेडी कई अक्यूज की तरफ से हमने पिटिशंस डाली हुई हैं कॉशिंग की, ये कह के कि सरकार ने सैंक्शन गलत ली, ये कह के कि बिना किसी एविडेंस के FIR चालान वगैरह किया गया है, उनमें नोटिस भी हुए हैं, वो केस ऑलरेडी लंबित हैं और अलग, क्योंकि 900 अक्यूज्ड हैं तो कईयों की तरफ से हमने डाली हुई है और वो प्रोसेस चलता रहेगा। कुछ हम इसको हाई कोर्ट में भी फॉलो अप करेंगे और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आपने एक टेररिस्ट एक्ट का मुद्दा बना दिया और किसी को 12 साल में रखा, जेल में रखा, तो अल्टीमेटली तो उनको एक्विटल होना ही है। पर ये जो प्रताड़ना उनको और उनके साथ जो लोग थे उनको सहनी पड़ी, उसके लिए जो भी लीगल रेमेडीज होगी उनको जरूर हम इस्तेमाल करेंगे और जो भी कानून के अंदर हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उनको देखेंगे। दर्शकों, पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये TRP बटोरने वाले घटिया न्यूज चैनल नहीं सुधर सकते। अब भी इन लोगों के बोल सुधर नहीं रहे तो कब सुधरेंगे, देखिए। आज जेल से बाहर आएगा रामपाल। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जहां सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। बड़ी खबर अभी फिलहाल ये है कि संत रामपाल जेल से बाहर आएगा, जिसके बाद संत रामपाल के जो समर्थक है, जो अनुयायी है, उनमें खुशी का माहौल देखने को। अब देखिए दर्शकों, एडवोकेट AP सिंह ने भी इन मीडिया न्यूज चैनल वालों को आखिर क्या कहा। के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षक जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका पूरा नाम केवल रामपाल न लिखा जाए, संत रामपाल दास जी लिखा जाए। उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया है, कन्या भ्रूण हत्या को रोका, दहेज रहित शादियों को बढ़ावा दिया, नशे की प्रवृत्ति को रोका, और ऐसे व्यक्ति का एडवोकेट को आप रोके का मामला, सारे मनगढ़ंत आरोप हैं। ये मौतें जो हुई थी, आंसू गैस के जो एक्सपायर गोले थे उनकी वजह से दम घुटने की वजह से हुई थी। संत रामपाल दास जी लोगों को जीवन देते हैं, वो अपने फॉलोअर्स का जीवन ले नहीं लेंगे कि पिता अपने पुत्र की हत्याएं नहीं करेगा, वो तो उन्हें जीवन दान देगा, जिंदगी देगा, जिंदगी बचाए। चलिए, फैसले को लेकर क्या कह सकते हैं? फैसला आने दीजिए हमारे पास, फैसला को हम मान्य करेंगे। हम फैसला जो भी होगा हम उसे दिल की गहराइयों से स्वीकार करेंगे। अच्छा है, हमें न्याय मिला, ये सत्य की जीत है। संत रामपाल दास जी महाराज ने सदैव कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। और दर्शकों, जो लोग या फिर मीडिया चैनल वाले ये कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव के कारण संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है, तो इन लोगों की दशा तो अब ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली
खंबा नोचे। या फिर सबूतों के अभाव पर ही बात कर सकते हैं। सबूतों के अभाव को लेकर भी अपडेट जानने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी कि एक के बाद एक तीसरे केस में जमानत का मिल जाना रामपाल को, देशद्रोह जैसे मामले को लेकर, इससे पहले हत्या के 2 मामलों में जमानत, वकीलों के बयान का इंतजार करते हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं कि यह सब खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। आखिर संत रामपाल जी महाराज को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्होंने समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने नशा मुक्त, दहेज मुक्त और पाखंडवाद के खिलाफ जंग लड़ी। इससे उन लोगों की दुकानें बंद होने लगी जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे थे। उन्हीं षड्यंत्रकारी लोगों ने मिलकर यह जाल बुना था, परंतु आज उनका ये जाल पूरी तरह से टूट चुका है। ये जमानत महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की जीत है। तो भाइयों और बहनों, सत्य की जीत का डंका अब बज चुका है। संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्द हम सभी के बीच होंगे। ये समय जश्न का है, लेकिन साथ ही ये समय जागरूक होने का भी है। अगर अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक बार, सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज की लिखित पवित्र पुस्तक को जरूर पढ़ें, या फिर उनके मंगल प्रवचन आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत। 11 साल 4 महीने और 20 दिन का इंतजार खत्म हुआ, अंधेरा छटा और फिर से सत्य का सूरज बुलंद हुआ। अदालत के फैसले ने आज फिर इतिहास रच दिया। सच्चाई की जीत का डंका पूरी दुनिया में बज दिया। लगा वक्त थोड़ा पर झूठ के बादल बिखर गए। सच्चाई की राह चलने वाले आज फिर से निखर गए। जेल की दीवार अब और नहीं रोक पाएंगी। सत्य की गूंज अब हर घर तक पहुंच जाएगी। मिट गए वो जो मिटाना चाहते थे नाम ए सत्य को। मिल गया न्याय आखिर उस पावन और अटूट व्यक्तित्व को। आ रहे हैं बाहर संत लेकर सत्य का पैगाम। गूंज रहा है चारों तरफ उन्हीं का नाम। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वक्त ने ली करवट, सच्चाई की हुई जीत। अब आ रहे हैं संत रामपाल जी, बदल रही है रीत। 11 साल का लंबा सब्र अब रंग लाया है। सत्य की चौखट पर आज न्याय मुस्कुराया है। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।